फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल आर साइंस। आज हम पढ़ेंगे कि डबल इंटीग्रेशन अगर कार्टेशियन फॉर्म में हो तो उसको पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए ये देखते हैं कि डबल इंटीग्रेशन अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया तो उसको पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। चेंज इनटू पोलर फॉर्म। मैंने लास्ट टाइम पे बताया था कि x इक्वल टू आर कोस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। x y क्या है? कार्टेशियन फॉर्म में। r और थीटा क्या होते हैं? पोलर फॉर्म। तो कोई भी फंक्शन है कार्टेशियन फॉर्म में, अगर हमें उसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? x को आर कोस थीटा रखते हैं, y को आर साइन थीटा रखते हैं। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो कार्टेशियन से पोलर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे बात करते हैं डबल इंटीग्रेशन की। तो देखते हैं डबल इंटीग्रेशन। एक कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे आपका क्या dx dy। अब हमें इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए याद रखो, यहाँ पे कोई लिमिट आ जाएगी a1 और ये आपका f। x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? r cos थीटा। y की वैल्यू क्या होगी? आर साइन थीटा। ये आपका dx dy, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू आर डी थीटा डी। तो जब भी आपको कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो आप क्या करोगे? x की वैल्यू क्या होगी आपकी? आर कॉस थीटा। y की वैल्यू क्या होगी आपकी? आर साइन थीटा। और ये जो आपका dx dy है ये हो जाता है आपका आर डी थीटा डी। तो हम इसका यूज करेंगे और कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जांपल इसके कि पोलर फॉर्म में इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि पोलर फॉर्म का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डी आर है और ये क्या डी थीटा। आर की लिमिट ये होती है 0 से लेकर ये वाली, और थीटा की लिमिट बाहर वाले। थीटा क्या होता है? पाई के फॉर्म में होगा, मतलब एंगल होता है थीटा। तो एंगल वाली जो लिमिट होगी वो थीटा के साथ में होगी, और जो थीटा फंक्शन के फॉर्म में होगा वो किसकी लिमिट होगी? आर की होगी। तो हम सबसे पहले किसका इंटीग्रेशन करेंगे? आर का इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखते हैं, लिमिट 0 टू पाई बाई 2। आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर बाई 2, और ये आपकी लिमिट हो जाएगी 0 टू ए कॉस थीटा, और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? साइन थीटा डी थीटा। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। ये आ जाएगा आपका लिमिट 0 टू पाई बाई 2, 1/2 हम बाहर ले लेंगे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब कांस्टेंट हम बाहर, ए स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू पाई बाई 2। चाहो तो साइन को पहले लिख लो, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। आप इसको कैसे सोल्व करेंगे? दो मेथड है सोल्व करने के। पहला तो ये कि कॉस को टिलेट कर ले, साइन रिमूव हो जाएगा और फिर इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। दूसरा ये कि हम इसको गामा फंक्शन का यूज करें इसमें। तो ये लिमिट 0 टू पाई बाई 2 है, तो इसमें गामा फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो दोनों देखते हैं। पहले में हम क्या करेंगे? कॉस थीटा को टिलेट कर लिया, ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा इक्वल टू डी, माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी डी। लिमिट चेंज करनी होती है, मैं लिमिट नहीं चेंज करूंगा। लिमिट बाद में हम t की वैल्यू cos थीटा रख देंगे, या अगर लिमिट चेंज करना तो लिमिट भी चेंज कर सकते हो। दोनों मेथड है। तो अभी देखते हैं कि लिमिट नहीं चेंज करके फिर कैसे आंसर लाएंगे। लिमिट 0 पाई बाई 2 टी स्क्वायर डी टी, ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई 2। अब टी स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? टी क्यूब बाई 3, ये आ जाएगा लिमिट 0 टू पाई बाई 2। तो ये तो थीटा की लिमिट थी, बट यहाँ पे क्या है टी, तो टी की वैल्यू थीटा की फॉर्म में क्या होगी? माइनस ए स्क्वायर बाई 6, ये आ जाएगा आपका कॉस की पावर 3 थीटा लिमिट 0 टू पाई बाई 2। अब आपको ये पता है कि कॉस पाई बाई 2 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे देखिए माइनस ए स्क्वायर बाई 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? कॉस क्यूब पाई बाई 2 माइनस कॉस क्यूब 0,
ये आपका आ जाएगा 0, ये -1, ये आ जाएगा आपका a²/c। गामा फंक्शन का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, गामा m+n/2, गामा n+1/2 डिवाइड बाय 2 गामा m+n+2/2। दोनों फॉर्मूले से आंसर सेम आए, जो आपको इजी लगे वो कर सकते हो। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसमें। प्यारे बच्चों, अब हम ये वाला एग्जांपल करते हैं। इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि इंटीग्रेट r sin थीटा ओवर द एरिया ऑफ अ कार्डोइड r इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा अबाउट द इनिशियल लाइन। आरंभिक रेखा के ऊपर वाले क्षेत्र पर r sin थीटा का समाकलन ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम कार्डोइड का एक डायग्राम बनाते हैं। कार्डोइड, ये कार्डोइड का डायग्राम होता है। यहां पे आपका थीटा बराबर 0, यहां पे थीटा बराबर 5, ये इनिशियल लाइन। आने वाली वीडियो में मैं इसकी ट्रेसिंग करना सिखाऊंगा कि ट्रेसिंग कैसे करते हैं, कि बिना ट्रेसिंग के आप एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया ये फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी आपके पास इक्वेशन होगी। उन इक्वेशन से आप पहले फिगर बनाओगे, उसके बाद आगे सोल्व करोगे। तो मैं अभी आपको केवल ये बता रहा हूं कि r इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा कार्डोइड की इक्वेशन से डायग्राम क्या होता है, ये डायग्राम होता है इसका। अब इसको सोल्व करना बता रहा हूं। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक कोण लेते हैं। इस कोण से हम लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि r इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा, ये आपका क्या है, इक्वेशन है। तो अब देखिए, r sin थीटा को इंटीग्रेट करते हैं। तो डबल इंटीग्रेशन r sin थीटा r d थीटा dr, ये तो हमारा फार्मूला हो गया। अब इसकी लिमिट की बात करते हैं। तो ये आपका पोल है, पोल पे r का मान क्या होता है, 0। तो r की जो लिमिट आएगी 0 से लेकर r इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा। तो r इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा। थीटा कितना आएगा आपका, थीटा इक्वल टू 0। इनिशियल लाइन पे थीटा का मान क्या होता है, 0, तो थीटा 0 हो गया। तो अब हमें लिमिट कहां तक लेनी है, यहां से लेकर यहां तक। तो ये आपका 0 है, ये π/2 है, और ये है यहां पे कितना आपका पाई है। तो थीटा इक्वल टू 0 से लेकर थीटा इक्वल टू पाई, ये आपकी थीटा की लिमिट होगी। तो चलिए, ये आपका आ गया 0 टू a इन ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा, और ये आपका आ जाएगा 0 से लेकर पाई। अब इसको सोल्व करते हैं। r इंटू r स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, हम r के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये आ जाएगा लिमिट 0 टू पाई r की पावर 3/3 sin थीटा d थीटा। अब इसकी लिमिट कितनी है, 0 टू a इन ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो अब इसमें लिमिट रखते हैं 1/3, लिमिट 0 टू पाई r a क्यूब इन ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा का होल क्यूब, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका sin थीटा d थीटा। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट हम बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा a³/3 लिमिट 0 टू पाई 1 प्लस cos थीटा। 1 प्लस cos थीटा क्या होता है, 2 cos थीटा/2 की होल पावर 3 आ जाएगा यहाँ पे, और इंटू ये आपका आ जाएगा 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2 d थीटा। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। 2 की पावर 3 8 इंटू 2 16 a³/3 लिमिट 0 टू पाई cos की पावर 3, सॉरी ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो cos की पावर 2 इंटू 3 6, और एक ये 7, cos की पावर 7 थीटा/2 इंटू sin थीटा/2 d थीटा। थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 16 a³/3 लिमिट 0 टू पाई sin थीटा/2 cos की पावर 7 थीटा/2 d थीटा। नाउ लेट थीटा/2 इक्वल टू t, तो थीटा इक्वल टू 2t, d थीटा इक्वल टू 2dt। अब ये वैल्यूज हम इसमें रख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका 32 a³/3 लिमिट 0 टू पाई, ये आ जाएगा आपके पास, लिमिट आ जाएगी 0 टू π/2 sin t cos की पावर 7t dt। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। ये आएगा हमारे पास a³/32 लिमिट 0 टू π/2 sin t cos की पावर 7t dt।
फिर वही यहाँ पे या तो गामा फंक्शन लगा दीजिए, या फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, कॉस टी इक्वल टू यू, तो ये आ जाएगा माइनस साइन टी डी टी इक्वल टू डी यू। हम लिमिट अभी नहीं चेंज करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, ए क्यूब 32/3 लिमिट 0 टू π/2। यहां पे आपका कितना आ जाएगा, माइनस का u du, थोड़ा और सोल्व करते हैं, माइनस का 32/3 a क्यूब, ये आ जाएगा u की पावर 7, तो यहां पे आ जाएगा u की पावर 8/8 लिमिट 0 टू π/2। π/2 ये थीटा की वैल्यू थी, बट यहां पे u की वैल्यू हमने नहीं रखी थी, इसलिए u क्या है आपका cos थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस 32/3 a क्यूब, u की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, ये आ जाएगा cos t की पावर 8/8 लिमिट 0 टू π/2, ये आ जाएगा 4 माइनस का 4/3 a क्यूब cos की पावर 8 π/2 माइनस cos की पावर 8 π/2, सॉरी cos की पावर 8 0, अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, ये आ जाएगा आपका 0, ये आ जाएगा -1 इंटू माइनस, ये आ जाएगा आपका पास 4/3 a क्यूब, ये आपका फाइनल आंसर है। डियर स्टूडेंट, अब एक एग्जांपल और करते हैं। इसमें क्या करना है आपको, चेंज इनटू पोलर फॉर्म देन इवेलुएट। पहले हम क्या करेंगे, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद इसको सोल्व करेंगे। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहां से क्या करेंगे, एक्स और वाई की लिमिट देखते हैं क्या है। तो लिमिट ऑफ एक्स, एक्स की लिमिट क्या है मैंने बताया था, जी यहां पे क्या dy, तो y की लिमिट ये होगी क्योंकि इसमें x नहीं है, और ये क्या है आपका dx है, तो x की लिमिट क्या होगी y, x इक्वल टू वाई से लेकर x इक्वल टू a, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू वाई से लेकर x इक्वल टू a। अब लिमिट ऑफ y, y की लिमिट क्या होगी, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू a। अब हम इस इंफॉर्मेशन से एक डायग्राम बनाएंगे, तो देखिए y इक्वल टू एक्स, ये लाइन x इक्वल टू a, y इक्वल टू a, ये आपका कोऑर्डिनेट आ गया a कॉमा है, ये आपका क्या है 0,0 o a b। अब हम ये देखते हैं कि ये लिमिट किस रीजन से सेलेक्ट की गई थी। तो यहां पे ध्यान से देखिए, तो यहां पे देखिए x की लिमिट x बराबर y से लेकर x बराबर है, तो x बराबर y यहाँ पे और x इक्वल टू a यहाँ पे, तो ये लिमिट आपकी इस रीजन से ली गई है। तो इस वाली लाइन पे y की वैल्यू 0 आएगी, और यहाँ पे इस पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी होगी a। तो हमें ये पता चल गया जो हमारी लिमिट थी वो इस वाले रीजन की थी o a b से। अब हम क्या करेंगे, इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अब यहाँ पे हम देखिए स्टिप ना बना के कोन बनाते हैं, ये इस टाइप का एक छोटा सा कोन बनाएंगे, और ये वाला अब क्या हो जाएगा आपका पोल पे r का मान क्या होता है 0। तो देखिए चेंज इनटू पोलर फॉर्म, तो r की वैल्यू 0 यहां पे, अब यहां पे r की वैल्यू क्या होगी ये देखते हैं। तो यहां पे दिया क्या आपका x इक्वल टू a, और x की वैल्यू क्या है, x क्या होता है आपका r cos थीटा इक्वल टू a, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी a sec थीटा, ये तो आपका हो गया r। अब थीटा की बात करते हैं, इस वाली लाइन पे थीटा क्या होगा आपका, थीटा 0 होगा, तो थीटा इक्वल टू 0। अब ये देखिए यहां से लेकर यहां तक आएगा, तो इस वाली लाइन पर थीटा कितना होता है, थीटा इक्वल टू π/4, तो ये हो गया आपकी लिमिट। तो आप इसको सोल्व कैसे करते हैं, ये देखिए डबल इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू π/4 लिमिट 0 टू a sec थीटा। अब आपके पास क्या है यहाँ पे x dx dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो आपने ये थीटा और आर की लिमिट तो लगा ली, बट इसको अभी कन्वर्ट नहीं किया। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू आर कोस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, और dx dy ये कितना आएगा आपका r d थीटा dr। अब ये वैल्यू हम इसमें फिल करेंगे, ये आ जाएगा लिमिट 0 टू π/4 लिमिट 0 टू a sec थीटा, ये आ जाएगा आपका r cos थीटा इंटू
यहाँ पे कितना आ जाएगा आर डी थीटा डी आर अपॉन यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे आर वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई है सारी की सारी, लेकिन अब हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इंटीग्रेट आर के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा लिमिट 0 टू पाई बाई 4, ये आ जाएगा आर लिमिट 0 टू ए सेक थीटा, और यहाँ पे आपके पास है कॉस थीटा डी थीटा। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट 0 टू पाई बाई 4 ए सेक थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा फिर, तो ये आ जाएगा हमारे पास a लिमिट 0 टू पाई बाई 4 डी थीटा। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे a इसकी लिमिट 0 टू पाई बाई 4, अब थीटा के प्लेस पे हम ये लिमिट रख देंगे, तो ये आ जाएगा a पाई बाई 4, a पाई बाई 4, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस टाइप से हम पोलर फॉर्म में पहले क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसकी जो लिमिट होगी वो भी पोलर फॉर्म में होगी, तो पोलर फॉर्म में लिमिट कन्वर्ट करने के लिए डायग्राम पहले बनाना जरूरी है। डायग्राम बनाने के बाद कार्टेशियन को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैंने आपको बता दिया, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, dx dy इक्वल टू आर डी थीटा डी आर। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं अगर समझ में आ रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको 2-4 एग्जाम्पल और सिखाऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।